वेलकम बैक टू माय चैनल ईएस अकेडमी। तो यहाँ पे हम MCM 516 को देखेंगे, MCQs को डिटेल से समझेंगे ताकि हमारा जो हैंडआउट्स है उसका रिवीजन हो जाए हमारे एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा VU के सारे ही कोर्सेज लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें से जाके आप देख सकते हो अपना कोर्स के अकॉर्डिंग। इसमें डे बाय डे ऐड होते जा रहे हैं, अपडेट होते जा रहे हैं। सो आई होप कि आपको हेल्पफुल होने वाले हैं ये वीडियो भी और की कोर्सेज भी। चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट प्रिंसिपल डज द कैमरा वर्क ऑन? किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये करता है ह्यूमन आई पे, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज द ह्यूमन आई रिटेन इन इमेज? एक इंसान की आंख कितना टाइम लेती है एक इमेज को एक तरह से कह सकते हैं आप क्रिएट करने में, बनाने में। तो ये हमारे पास क्या है, 1/16 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कैमरा इन फ्रेम्स पर सेकेंड? ये हमारे पास क्या स्पीड होती है, 25 फ्रेम्स पर सेकेंड। व्हाट डज द जूम इन मीन? जूम इन किस लिए होता है, इमेज कमिंग क्लोज टू द व्यूअर। व्हाट डज द डीफोकस मीन्स? तो ये डीफोकस किस लिए यूज होता है, इमेज गेटिंग ब्लर के लिए यूज होता है। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ कैमरा इटसेल्फ टुवर्ड्स द राइट साइड? तो ये हम कहते हैं जब राइट साइड पे मूव हो रहा होता है कैमरा तो उसको कहते हैं हम पेन राइट। पेन लेफ्ट भी होता है, पेन राइट भी होता है। इसी तरह से टिल्ट अप टिल्ट डाउन के बारे में भी हमने देखा था। व्हाट इज द टर्म फॉर मूविंग द कैमरा इटसेल्फ अपवर्ड्स? अगर हम अपवर्ड्स की बात करेंगे तो फिर हम टिल्ट का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। व्हाट डज अ डॉली इन मीन्स? डॉली इन मीन्स का मतलब ये होता है कैमरा इज मूव क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द टर्म फॉर मूविंग द कैमरा विद द ट्राइपॉड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए हम ट्रैक लेफ्ट का वर्ड यूज करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ क्रेन इन कैमरा वर्क? कैमरा वर्क के लिए जो क्रेन यूज होती है उसको हम क्या कहते हैं, फॉर मेकिंग फ्री मूवमेंट ओवर अ क्राउड, ठीक है। तो हमारे पास देखी होंगी काफी ज्यादा आपने क्रेन्स, जिप्स वगैरह प्रोडक्शन में यूज हो रही होती हैं। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज व्हेन देयर इज अ स्मॉल स्पेस अवेलेबल फॉर द कैमरा मूवमेंट? इसको फिर हम कर लेते हैं वाइड एंगल लेंस यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास फ्रेम पूरा कैप्चर हो जाए। विच लेंस इज यूज टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑफ द सिचुएशन टू शो द पैनोरामिक व्यू? पैनोरामिक के लिए हमारे पास फिश आई लेंस यूज होता है, जो कि आपने देखा होगा कि इंटेंस सिचुएशन का जो ओपनिंग शॉट होता है वो भी इस तरह के ही लुक वाइज देखा जाता है, फ्रेम किया जाता है। व्हाट इज द फ्रेम बीइंग कैप्चर्ड थ्रू द कैमरा लेंस कॉल्ड? उसको क्या कहते हैं, हम शॉट कहते हैं। विच शॉट टाइप इज द क्लोजेस्ट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो ये हमारे पास क्या होता है, एक्सट्रीम क्लोज अप। व्हाट टाइप ऑफ शॉट लुक डाउनवर्ड्स? डाउनवर्ड्स के लिए हम टॉप या हाई एंगल शॉट का वर्ड यूज करते हैं। टॉप शॉट जिसे कहा जाता है वो बेसिकली ऊपर से शॉट लिया जाता है ताकि वो टॉप डाउन व्यू दे। व्हाट इज द टू शॉट? टू शॉट क्या होता है, कैन बी सी यू यानी कि क्लोजअप, मास्टर क्लोजअप भी आप इसको कह सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ रही होती हैं। विच डिवाइस कन्वर्ट द विजिबल लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अ स्टूडियो कैमरा? तो ये हमारे पास क्या, इमेजिंग डिवाइस। व्हाट डज द व्यूअर फाइंड ऑन स्टूडियो कैमरा डिस्प्ले? तो ये हमारे पास फ्रेमिंग, फोकस और कंजम्पशन के लिए यूज होता है। व्हाट अलाउ फॉर द स्मूथ पेन एंड टिल्ट ऑन अ कैमरा मोड? तो ये हमारे पास क्या होता है, कैमरा हेड। व्हाट डज द टर्म पेडिस्टल रेफर्स टू का मतलब ये होता है किसको कहा जा रहा है? तो ये हमारे पास क्या होता है, राइजिंग द कैमरा हेड। व्हाट इज द टर्म फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट? ये हमारे पास फिर पेन का वर्ड यूज होता है जब हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं, और अगर हम अप डाउन मूवमेंट करते हैं तो फिर हम टिल्ट का वर्ड यूज करते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर वर्टिकल मूवमेंट? वर्टिकल के लिए हम क्या यूज करते हैं, अप डाउन के लिए टिल्ट का वर्ड, टिल्ट अप टिल्ट डाउन। व्हाट इज द टर्म फॉर द पेडिस्ट्रियल मूवमेंट फॉर द लेफ्ट एंड राइट? तो ये फिर हम का वर्ड यूज करते हैं। व्हाट इज द टर्म मूवमेंट फॉरवर्ड एंड बैक? तो इसके लिए हम डॉली इन डॉली आउट का वर्ड यूज हो रहा होता है। व्हाट इज द टर्म फॉर पेडेस्ट्रियल मूवमेंट अराउंड अ सब्जेक्ट व्हाइल द रिटेनिंग फिक्स्ड डिस्टेंस? तो फिर हम आर्क मेंटेन करना जिसे कहते हैं वो टर्म यूज होती है। व्हाट शुड बी चेक बिफोर द शूट टू इंश्योर द कम्युनिकेशन विद द डायरेक्टर या TD? तो ये हमारे पास हेडसेट या इंटरकॉम मौजूद होने चाहिए। व्हाट शुड बी एडजस्टेड फॉर स्मूथ कैमरा मूवमेंट? तो ये हमारे पास होता है पेन एंड टिल्ट ड्रैग। व्हाट शुड बी डन विद द कैमरा केबल बिफोर द शूट? ये हमारे पास क्या होता है, इंश्योर इनफ लेंथ एंड कॉइल इट नीटली। केबल को हम लेंथ के हिसाब से डिस्टेंस कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके साथ साथ ये देखना होता है कि कॉइल को हमने फोल्ड जो है वो नीटली किया हुआ है या नहीं, कहीं से उलझा हुआ ना हो। और अगर हम इसको रैप अप भी करते हैं काम को तो जब भी हमें इसका ख्याल रखना होता है। व्हाट शुड यू डू इफ यू हैव अ शॉर्ट शीट? तो ये आप क्या करोगे, फिर रिहर्स योर शॉट एंड मूव्स। व्हाट शुड बी चेक बिफोर द ऑपरेटिंग कैमरा ड्यूरिंग द शूट? तो ये क्या करता है, व्यू फाइंडर एडजस्टमेंट आर करेक्ट होनी चाहिए, हमें
ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है। व्हाट शुड बी डन विद द लेंस बिफोर द लीविंग कैमरा, तो ये हमारे पास कैप इट। शुड द कैमरा फोकस बी प्रीसेट, तो ये हमारे पास क्या होता है, वंस इन अ पोजीशन के लिए प्रीसेट किया जाता है कि वो फोकस कर पाए। व्हाट शुड बी यूज ओनली इन इमरजेंसी ड्यूरिंग द शूट, तो फिर हम टॉक बैक माइक का यूज करते हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू एंटिसिपेट द ड्यूरिंग द शूट, तो ये हमारे पास होता है नेक्स्ट शॉट। व्हाट इज अ क्रिटिकल टू मार्क द स्टूडियो फ्लोर, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल कैमरा पोजीशंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट शुड बी डन विद आफ्टर द शूट, तो ये होता है लॉक इट एंड कैप द लेंस। What should be done with the camera cable after the shoot, तो ये हमारे पास क्या होता है, coil it neatly in a figure 8 wrap. Camcorders are referred to as a red, blue, green units, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये इस तरह का यूज होता है। ये हमने हैंडआउट में देखे थे, ये सारी चीजें, टर्म्स, डिवाइसेस वगैरह हर चीज को आपने देख के जाना है। What does 50VC Pro 50 refers to, ये हमारे पास क्या होता है, megabits per second of digital data. What is the feature of Sony PD100 camcorder, ये हमारे पास क्या होता है, automatic focus, wide balance and exposure. What mode does PD100 have a helpful view screen, तो ये होता है flip out color LCD screen. Approximate recording time for the 60 minutes DV tape in DV cam mode on the PD100, तो ये होता है 42 मिनट्स। ये इसलिए मैं आपको कवर करवा रही हूँ बिकॉज आपके हैंडआउट्स में है और आपको पता है कि आपके जो एग्जाम होता है वो हैंडआउट से रिलेटेड होता है और पास पेपर्स में भी इस तरह के ही क्वेश्चन आए हुए होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रिविजन में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन नजर आएंगे, MCQs नजर आएंगे। What is the term for smooth and variable speed zoom on the studio camera, तो ये हमारे पास आ गया सर्वो जूम। What is the imaging device in a studio camera do, तो ये करता है convert the light into electrical energy. What control are located on the viewfinder of a studio camera, तो ये हमारे पास क्या होता है, contrast और brightness के लिए यूज होता है। What part of camera include lens, imaging device and viewfinder, तो ये हमारे पास होता है camera head. What type of movement in arc in camera operations, next हमारे पास what part of camera is used to collect the focal light onto a imaging device, तो ये फिर हमारे पास आ गया lens. Which type of lens is used when there is a need to capture a dramatic effect, तो ये हमने देखा था fish eye lens। इसमें हमने जो देखा है वो ये कि काफी ज्यादा MCQs के आंसर सेम होते हैं बट हमें वर्डिंग चेंज करके दी जाती है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट कर दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। What is the purpose of jib in a camera, तो ये हमारे पास किस लिए होती है, to provide the smooth camera movement. What is the primary function of the viewfinder, तो ये हमने देखा था, क्या देखा था, तो ये होता है to provide the framing, focus और composition गाइडेंस के लिए। What is the purpose of marking critical camera position, तो ये अभी हमने देखा था, ensure the consistency in the camera angle during the different shoot. Which device convert the visible light into a electrical energy, तो ये हमारे पास होता है imaging device का काम। What should be done with the camera cables after the shoot, ये हमें करना चाहिए coil it neatly and figure it wrap. Next हमारे पास है what does the 50 NDVC refers to, तो ये हमारे पास होता है megabit में देखा था। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास अब हम देखेंगे type of camera. Which type of camera is typically used in electronic news gathering के लिए, तो ये हमारे पास ENG कैमराज होते हैं। PD150 and 170 are the model of किस कैमरा के हैं, ये डिजिटल कैमरा के मॉडल हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं। टाइप्स ऑफ टेप्स और डिस्क देखते हैं। Which type of tape is not commonly used for the professional video production, तो VCDs जो है वो यूज नहीं होते हैं। Which of the following is a type of digital video tape, तो ये हमारे पास होता है मिनी TV। Importance of sound in TV देखते हैं। Why is good audio essential for the television broadcast, ये हमारे पास क्या है, no video is suitable for the telecast without a good audio. What is the primary function of a microphone in a TV production, तो ये हमारे पास क्या है, convert the acoustic energy in electric energy. Type of microphones, types of microphones, which type of microphone is known for the durability and is often used in ENG work, तो ये हमारे पास होता है dynamic. Which type of microphone require a power source either from the batteries or a AC supply, तो फिर condensers use करते हैं। Directional characteristics of microphone में हमारे पास क्या है, which type of microphone is sensitive to the sound from the all directional, ये फिर हम omni directional mics को यूज करते हैं। Microphone that is sensitive to the sound from the two direction is called, इसको हम कहते हैं bidirectional usage of microphone. Which type of microphone would be more suitable for a talk show, तो ये हमारे पास क्या होता है, cordless hand microphone। और a drama production में हमारे पास टॉपिक है which type of microphone placement is
लीस्ट लाइकली टू बी विजिबल टू द ऑडियंस। तो ये हमारे पास क्या होता है, हिडन माइक्रोफोन्स होते हैं। ऑडियो लाउड एंड फ्रीक्वेंसीज के बारे में है, तो ये हमारे पास क्या है, व्हाट यूनिट इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर द लाउडनेस ऑफ साउंड एंड टीवी प्रोडक्शन। तो ये हमारे पास होते हैं डेसिबल्स। The measure of acoustic power that we can directly hear with our ear is known as type of VU meter, which VU meter type is known as the inability to accurately respond to the short burst of loud sound। ये हमारे पास एनालॉग आ गया, ठीक है। अगेन ये सारे MCQs हैंड आउट बेस्ड हैं, ताकि आपका हैंड आउट का रिवीजन हो जाए। आपके सारे एग्जाम जो हैं वो हैंड आउट से ही आते हैं, और काफी ज्यादा क्वेश्चन तो एग्जैक्टली हैंड आउट में मेंशन है, तो इसी वजह से यहाँ पे का रिवीजन करवाया जा रहा है, ताकि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो। VU meter 0 dB is generally considered maximum desirable sound level। frequency response की बात करेंगे, what is the typically frequency range used for the television। ये हमारे पास है 50 to 50,000 hertz की। the graph that shows the frequency response of the human ear indicate the reduced sensitivity। ये हमारे पास होती है low to high frequency। room acoustic के बारे में है, early radio station use this thick carpets and heavy soundproofing for the lifeless and dead sound। the ideal room for recording and listening to the sound would have just enough reverberation to the sound realistic। dynamic microphones के बारे में आ गया, dynamic microphones are generated small electrical current when the sound wave hit a diaphragm। dynamic microphones are particularly suitable for, किस लिए suitable होते हैं, adverse weather condition के लिए। condenser और microphones का टॉपिक आ गया। condenser microphone operate based on the principle of governing an electrical। क्या चीज यूज होती है, कंडेंसर या कैपेसिटर यूज होता है इसमें। वन डिसएडवांटेज ऑफ कंडेंसर माइक्रोफोन, तो इसका जो डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर पावर सोर्स, ठीक है। रिबन माइक्रोफोन्स किस तरह से होते हैं, आर रेयरली यूज इन टीवी प्रोडक्शन बिकॉज दे आर फ्रेजाइल एंड इनसेंसिटिव टू मूविंग एयर। बाउंड्री इफेक्ट माइक्रोफोन किस तरह से होते हैं, रियरली इंटायरली ऑन रिफ्लेक्टेड साउंड। कॉन्टैक्ट माइक्रोफोन्स प्राइमरी यूज फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। शॉटगन माइक्रोफोन्स कौन से होते हैं, जो कि हाईली डायरेक्शनल हाइपर कार्डियोड पैटर्न पे होते हैं। पैराबोलिक माइक्रोफोन्स कौन से होते हैं, कॉमनली यूज इन स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग। माइक्रोफोन प्लेसमेंट एंड यूसेज, तो ये हमारे पास ऑल ऑफ द अबव है। उसकी वजह क्या है, ये हमारे पास सीइंग अ माइक इज इनएप्रोप्रिएट। उसके अलावा टैलेंट नीड फ्री मूवमेंट, देयर आर मेनी पीपल इन द सीन, तो इसलिए फिर हम माइक्रोफोन को प्लेस कर देते हैं। विच माइक्रोफोन टाइप शुड नॉट बी यूज इन ऑफ कैमरा माइक ड्यू टू पिक अप एक्सटेंनियस साउंड, तो फिर हम ओमनी डायरेक्शनल माइक का यूज करते हैं। माइक्रोफोन बूम्स क्या है हमारे पास, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग माइक्रोफोन बूम्स, तो ये हमारे क्या करता है, कीप माइक्रोफोन आउट ऑफ द कैमरा व्यू, ठीक है। तो ये पूरा हमारे पास आंसर आ गया। Choosing the right microphones for a professional studio recording, which type of microphone is generally preferred, तो हम condenser microphones का यूज करते हैं। In noisy outdoor environment, which type of microphone is ideal for the audio capture, फिर हम shotgun microphones का यूज करते हैं। Microphone sensitivity, तो ये हम जो है वो किस लिए यूज करते हैं, convert sound into electrical signals के लिए। Microphones with a high sensitivity is likely to be used in studio voice over work। Frequency response in microphones में आ जाता है हमारे पास, refers to the ability, किस लिए, capture a wide range of sound and frequencies। Microphone with a flat frequency response में हमारे पास क्या आ जाता है, recording a natural sound। Power microphones में आ जाता है हमारे पास, phantom power is commonly used to power which type of microphones, तो ये हमारे पास आ जाता है condensers। Microphone connectivity में हमारे पास क्या है, XLR connectors are preferred in professional audio equipment because they provide balanced audio signals। Preventing audio feedback के बारे में है, to prevent the audio feedback is in a live setting one should lower the volume of speaker। Lavalier माइक्रोफोन्स में हमारे पास क्या होता है, टिपिकली यूज फॉर द ऑन कैमरा इंटरव्यूज। माइक्रोफोन टेक्निक में आ जाते हैं हमारे पास, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, द फिनोमेना एसोसिएटेड विद रिबन माइक्रोफोन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑडियो मिक्सर, इज यूज फॉर एडजस्ट एंड कंबाइन द ऑडियो सिग्नल्स। वायरलेस माइक्रोफोन से रिलेटेड क्या है, यूज विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी टू ट्रांसमिट द ऑडियो सिग्नल्स, तो ये हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसीज यूज हो रही होती हैं। ट्रबल शूटिंग ऑडियो इशूज, अ कॉमन कॉज ऑफ लो हम इन अ साउंड, तो ये हमारे पास होता है ग्राउंड लूप। ऑडियो इंटरफेस के बारे में है, ऑडियो इंटरफेस इज यूज फॉर कन्वर्टिंग एनालॉग ऑडियो एंड डिजिटल सिग्नल्स। तो ये थे आज
के हमारे पास MCQs। आई रियली होप सो कि आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। उसके साथ साथ BU के डिफरेंट कोर्सेज प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हो ताकि आपकी एग्जाम्स की अच्छी तैयारी हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। इस वीडियो ने भी इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प किया होगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन अल्लाह हाफिज।